आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इंडिया के केस में देखोगे तो दो महत्वपूर्ण आइलैंड है हम लोगों के पास। एक जो आइलैंड है वो है अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड, और दूसरा जो आइलैंड है वो है लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप आइलैंड है, पहला हम लोग फैक्ट याद करके चलेंगे कि लक्षद्वीप आइलैंड कोरल इन द नेचर होता है। जो अंडमान एंड निकोबार है यह टेक्टोनिक इन द नेचर है। जब हिमालय पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि टेक्टोनिक से कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, पर एक फैक्ट के रूप में आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल साइड में लाई करता है, जबकि लक्षद्वीप जो है वो अरबियन सी के तरफ लाई करता है। इतना हम मान के चलते हैं कि आपको पता होगा, और अगर इतना पता है तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोरल इन द नेचर मॉलडीव्स भी है ना, लक्षद्वीप के नीचे मॉलडीव्स है, ये दोनों कोरल इन द नेचर है, जबकि अंडमान एंड निकोबार टेक्टोनिक इन द नेचर है। जब हिमालय पढ़ेंगे तो पता होगा, पर इतना हमको फैक्ट पता होना चाहिए। अभी हम लोग अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जब क्वेश्चंस बहुत बनता है। अगर ये तुम मैप देखोगे तो यहां पर एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है कोकोस आइलैंड। ये जो कोकोस आइलैंड है ये किसका क्षेत्र में लाई करता है? कोकोस आइलैंड बर्मा के क्षेत्र में है, बर्मा के क्षेत्राधिकार में है। बर्मा को क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। यहां से आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्टार्ट होता है। अंडमान एंड निकोबार किसका है? भारत का है। यहां पर देखो एक कोकोस चैनल है। कोकोस चैनल कोकोस आइलैंड को और अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है, और यहां का जो पानी है उसको कैसे शेयर करेंगे उसके लिए एक जल संधि हुई है जिसका नाम है कोकोस जल संधि। तो फैक्ट यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है हम लोग के लिए एग्जाम के लिए, कि पहला है कि कोकोस चैनल किसको सेपरेट करता है? तो सर कोकोस चैनल जो है कोकोस आइलैंड जो कि म्यांमार का है, बर्मा का है, उसको अंडमान एंड निकोबार द्वीप से सेपरेट करता है। तो कोकोस जल संधि किसके किसके बीच में है? तो इंडिया और म्यांमार के बीच में है। पहला चीज याद रखना। यहां से बाबू अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां से नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, और ये नारकोंडम आइलैंड है। ये जो पूरा पार्ट है आपका, इसको तुम कहते हो अंडमान। हम लोग क्या कहते हैं? अंडमान एंड निकोबार। तो निकोबार कहां से स्टार्ट हो रहा है? कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये आपका हो गया बाबू निकोबार। तो यहां से एक चीज याद रखना है कि अंडमान एंड निकोबार है, मतलब दो आइलैंड के समूह है जिसको हम लोग साथ में कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। पहली बात, अब ध्यान से हमको देखने की जरूरत है, ये जितना आइलैंड का समूह है अंडमान एंड निकोबार में, इसमें सबसे बड़ा समूह कौन है? लार्जेस्ट कौन है? तो मिडिल अंडमान लार्जेस्ट है। आप ध्यान से बस सुनते चलेंगे, हम नोट्स आपको देंगे। नॉर्थ अंडमान में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ अंडमान में एक पीक है जिसका नाम है सैडल पीक, और अंडमान एंड निकोबार द्वीप का जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सैडल पीक। तो सैडल पीक अगर आपसे पूछ दे कि हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार है कहां पर है, तो नॉर्थ अंडमान में है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन है? मिडिल अंडमान है। जब आप साउथ अंडमान में बाबू पहुंचते हो, यहां पर तुम साउथ अंडमान में देखोगे तो यहीं पर इसकी राजधानी है जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर को क्यों जानते हो? पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल है। इसी को तुम कहते थे कि काला पानी का सजा मिल जाता था। सेलुलर जेल कब बनता है? अगर हमको ठीक से याद है तो 1891 में इसका निर्माण स्टार्ट होता है। क्यों इसको काला पानी का सजा बोलते हैं? कि अंडमान एंड निकोबार में अगर तुम कोई क्रांतिकारी को पहले तुम डाल देते थे तो बोलते थे काला पानी का सजा है, चारों तरफ समुद्र है, अगर हम जेल तोड़ के भागना भी चाहते हैं, स्किप भी करना चाहते हैं तो स्किप नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसको कहा जाता था कि काला पानी का सजा हो गया। तो सेलुलर जेल कहां है? साउथ अंडमान में है। उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां है? तो साउथ अंडमान में है। मिडिल अंडमान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है जो अंडमान एंड निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर आपका बाबू यहां पर देखो कि लिटिल अंडमान आ गया। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में एक पैसेज है, पैसेज का नाम है डंकन पैसेज। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछे कि डंकन पैसेज सेपरेट किसको किसको, तो डंकन पैसेज सेपरेट द साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। यहां तक ध्यान रखेंगे, ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। ये है तुम्हारा अंडमान द्वीप, ये है निकोबार द्वीप, इसके बीच में एक पैसेज सेपरेट करता है। वो जो पैसेज है अंडमान एंड निकोबार समूह को सेपरेट करता है, इस पैसेज का बाबू नाम है 10 डिग्री चैनल।
तो आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसको 10 डिग्री चैनल क्यों बोलते हैं? भाई जब इसको लैटिट्यूड पर देखते हैं तो 10 डिग्री लैटिट्यूड पे ये पैसेज लोकेटेड था, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। लेट मी रीइटरेट फॉर यू, 10 degree channel separates the Andaman group of islands from the Nicobar group of the islands, and this was precisely the question which was asked. Which one of the following pair of the islands are separated from each other by the 10 degree channel? The correct answer is Andaman and Nicobar. I hope I have made my points very terse and clear, है ना? तो इसको बाबू तुम ध्यान रखोगे। अब तुम आ जाओ, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से सेपरेट कर रहा है। अब निकोबार द्वीप में आ जाओ। जब तुम निकोबार द्वीप में आते हो तो यहां पर है कार निकोबार, फिर यहां पर तुम देखते हो कि लिटिल निकोबार, यहां पर ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में एक चीज हम तुमको बताए थे कि इंदिरा पॉइंट कहां है? इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट, और जो इंदिरा पॉइंट है, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको क्या बोलते थे? पिग्मेलियन पॉइंट। इसको क्या बोलते थे? पार्सन पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का वही है, इंदिरा पॉइंट। 1984 में जब इंदिरा गांधी जाती है तो उनके सम्मान में इसको इंदिरा पॉइंट हम लोग कर देते हैं। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, माउंट थुलियर। माउंट थुलियर इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना? सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देना है हम लोगों को। देखो, पढ़ाई कर रहे होगे, उम्मीद तुमसे करते हैं। चलो बाबू, तो ये यहां तक हम लोग का हो गया। हम लोग डंकन पैसेज वगैरह सब आपको बता चुके हैं। अब ध्यान से देखो, 10 डिग्री चैनल को ध्यान से याद रखना। ग्रेट निकोबार में ही है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट में सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार है, जिसको तुम माउंट थुलियर बोलते हो। अब यहां पर एक चीज आगे याद रखना, यहां पर नारकोंडम आइलैंड है। इस पर हम डिटेल में कुछ बताएंगे नारकोंडम आइलैंड पे, तो इसको भी तुम ध्यान में रखना। बाबू यहां पर एक चीज और बताना भूल गए, यहां पर देखो एक देश है सुमत्रा। सुमत्रा जो है ग्रेट निकोबार को एक लाइन सेपरेट करता है जिसका नाम है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल का जब हम लोकेशन देखते हैं लैटिट्यूडनल पॉइंट पर, तो देखते हैं कि ये 6 डिग्री पर था, इसलिए इसको 6 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। इसको ग्रैंड चैनल भी बोलते हैं, इसको ग्रेट चैनल भी बोलते हैं। तो ग्रेट चैनल किसको बाबू सेपरेट कर रहा है? ग्रेट निकोबार को। किससे? सुमत्रा से। सुमत्रा किसका पार्ट है बाबू? सुमत्रा इंडोनेशिया का पार्ट है। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 डिग्री चैनल।